ओम शांति। इस साल में यानी 2021 में हमारे 2 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास 10 मंथ्स बाकी हैं और अभी हम 3rd मंथ में यानी मार्च में एंटर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा मंथ होता है ये इंटेंस स्टडी के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं इस महीने में 1990 की सारी अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज़ करने वाले हैं। ये काफ़ी ख़ास ईयर था। बाबा ने तपस्या के बारे में हमें काफ़ी गहरी-गहरी बातें बताई हैं कि तपस्या का वास्तविक अर्थ क्या है और ना सिर्फ़ एक नए वर्ष की शुरुआत है बल्कि एक नए दशक की शुरुआत है। 80s पूरा हो चुका है, 90s शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा समय था जब ना सिर्फ़ यज्ञ में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी बड़े-बड़े चेंजेस देखने में आए थे। बाबा ने बदलते हुए समय को देख के हमें पुरुषार्थ को करने के नए-नए तरीके बताए थे। तो इस महीने में हम सभी भाई-बहन मिलकर के इन सारी अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अव्यक्त मुरली क्लब से हमें हर दिन एक अव्यक्त मुरली के बारे में अलग-अलग तरह के रिसोर्सेज़ मिलते हैं। हमें ऑडियो मुरली भी मिलती है ग्रुप में, टेक्स्ट मिलता है, पीडीएफ मिलती है, वीडियो मिलती है और अन्य भाई-बहनों के जैसे नेहा दीदी जी का और भी भाई-बहनों का, बड़े भाई-बहनों का हमें चिंतन सुनने को मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले-अकेले अगर पुरुषार्थ करते हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती या उमंग-उत्साह लगातार नहीं बना रहता। लेकिन एक संगठन की शक्ति की कमाल है कि 1969 से लेकर के अव्यक्त मुरलियाँ स्टडी करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, हम सब ने मिलके 1989 तक तो कंप्लीट कर ही लिया है। जब इतना हो गया है तो आगे पूरा हो ही जाएगा, तो हम सबके लिए खुशी की बात है। और अव्यक्त मुरली क्लब के जो भाई-बहन इस योजना को बनाते हैं और हमसे इम्प्लीमेंट कराते हैं हम सबसे, तो ज़रूर उनके लिए बहुत थैंक्स है कि हम कर पाते हैं ऐसा। तो करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया डेली अव्यक्त मुरली स्टडी करते हुए। इससे हम सब ने अपने-अपने जीवन में बहुत गहराई का अनुभव किया है, चिंतन का अनुभव किया है, योग में गहराई का अनुभव भी किया है। तो देख लेते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टडी करने वाले हैं, ताकि हम अपनी पूरी कमर कस के तैयार हो जाएँ और पूरे ही मार्च का महीना हम इस ज्ञान की गहराई में उतरते जाएँ। ना ही तो बहुत सर्दी है, ना ही बहुत गर्मी है। अच्छा मौसम है, पढ़ाई का मौसम है। तो 1 मार्च को यानी आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट मुरली, सारे ज्ञान का सार स्मृति। बाबा ने बताया है कि स्मृति एक ही शब्द है, एक ही बात है, पर कैसे फंडामेंटल है वो सारे सब्जेक्ट्स का, सारे स्वमन का, सारे गुणों का, सारे कर्तव्य का। इसके अलावा बाबा ने हमें 2nd और 3rd मार्च के लिए बताया है होली हंस की परिभाषा और होली हंस की विशेषताएं। बहुत ही गहरी मुरली है, बहुत ही कमाल की परिभाषाएं हैं, सोचने का ढंग ही बदल जाए ऐसी वाली मुरलियाँ हैं। फिर हम पढ़ेंगे 4th मार्च को पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चे आगे बढ़ते-बढ़ते कभी-कभी रुक जाते हैं, तो क्यों रुक जाते हैं? अगर हम वो जान जाएँगे तो ईज़ी रहेगा। फिर 18 जनवरी के लिए स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप-दादा के महावाक्य हम 5 मार्च को पढ़ेंगे। 6 मार्च को हम पढ़ेंगे ब्रह्मा बाबा के विशेष 5 कदम। 7th मार्च को संडे। फिर 8th मार्च को शिव जयंती पर अव्यक्त बाप-दादा के महावाक्य। 9th मार्च को ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। फिर 10th मार्च को हम पढ़ेंगे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। फिर 11 मार्च को बाबा मिलन की मुरली पढ़ेंगे मधुबन की। फिर 12 मार्च को संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। 13th मार्च को उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख, क्योंकि ये समय ही उड़ती कला का है। अगर अभी भी हम उड़ती कला के में नहीं हैं तो फिर संगम का तो समय चला ही जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो उसको भी हम स्टडी करेंगे। 14th मार्च को संडे। 15th मार्च को
हम पढ़ेंगे सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार पवित्रता। क्योंकि ये बड़ी मुरली है तो इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसी तरह से 17 और 18 मार्च को हम पढ़ेंगे रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। इस समय इन दोनों बातों की आवश्यकता है। बाबा इन पर हमारा ध्यान बार बार दिलाते ही हैं। 19 मार्च को पढ़ेंगे तपस्या का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। तो आप देखेंगे कि इस वर्ष में बाबा जो भी मुरलियाँ हमें सुना रहे हैं उनका फोकस तपस्या की तरफ है बार बार। इसी तरह से 20 मार्च को हम पढ़ेंगे तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना। तो आप सोचिए कि 20 मार्च तक हमारी सारी मुरलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी और 22 मार्च से हम 91 की मुरली शुरू करेंगे, यानी कि एक महीने में ही हम दूसरे साल पे भी आ जाएंगे। तो 22 मार्च को हम पढ़ेंगे विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बनो। 23 मार्च को हम पढ़ेंगे विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति। 24 मार्च को मधुबन की अव्यक्त मुरली जो बाबा आएंगे उसकी। 25 को सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्मा प्यार निभाना है। 26 मार्च को संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने से प्रसन्नचित्त अवस्था। 27 मार्च सर्वहदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। 29 मार्च दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए। फिर 30 मार्च को है तपस्या का प्रत्यक्ष फल खुशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुरली। तो हमने सारे टॉपिक ये क्यों पढ़े क्यों देखे, इससे हमें पूरे मंथ का आइडिया लग जाता है कि इस पूरे महीने में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो होली हंस की स्मृति में रह करके इस स्मृति की बातों को गहराई में समाएंगे। पुरुषार्थ की कमी के जो 2 मुख्य कारण हैं उनको दूर करेंगे। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदमों को फॉलो करेंगे। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि की गिफ्ट को यूज़ करेंगे। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर बढ़ाएंगे। उमंग उत्साह में रहेंगे। पवित्रता के आधार पर सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति होगी। रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति, इन गुणों को बढ़ाएंगे और सच्चे तपस्वी बनेंगे। तो इस तरह से जब हमें ओवरऑल आइडिया रहता है तो हमारा पुरुषार्थ अलाइनमेंट में रहता है, तीव्रता से चलता है और सहजता से चलता है। तो आप सारे भाई बहन हमारे साथ हैं इसमें। अगर साथ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यस आई एम रेडी फॉर 1990, आई एम रेडी फॉर 1990। और हरदम इसको हम स्टडी करते रहेंगे। आपका कोई सजेशन है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप बता सकते हैं। ओम शांति।